So, very good morning to everyone. आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ऐसे लोग कहते नहीं आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। ये कहना आसान है लेकिन ये करना बेहद मुश्किल है कि आई डोंट माइंड, क्योंकि तुम्हारे पास एक माइंड है इसलिए तुम माइंड करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर माइंड है तो माइंड करोगे ही क्योंकि वो बनाया ही इसलिए गया है, उसकी प्रोग्रामिंग ही इसलिए की गई है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। आई डोंट माइंड, मैं इसको माइंड नहीं करता या मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये कहना तो बेहद आसान है। देखिए, ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो डायलॉग है, ये जगजीतू कृष्णमूर्ति का एक डायलॉग है जो उन्होंने बहुत लेटर ऑन दिया था कि आई डोंट माइंड व्हाट आई व्हाट अदर्स से। इसके दो मतलब हैं। इसका एक मतलब तो है कि तुम किसी चीज़ को माइंड ही नहीं करते, मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। पर ध्यान से समझना है इसको, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम इस चीज़ को गौर ही नहीं करते। इसका इसका मतलब ये है कि तुम किसी चीज़ को ना तो ग्रहण करते हो ना किसी चीज़ को त्यागते हो, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को ग्रहण करोगे तो उसे त्यागोगे अवश्य। अब ये ग्रहण क्या है? ये प्रोसेस है कि तुम उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो थ्रू योर सेंसेस, थ्रू योर बॉडी। दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि तुम एब्जॉर्ब करोगे ही करोगे। समझने का प्रयास करना, तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तभी तुम रिएक्शन दिखाते हो, क्योंकि बॉडी ने जब एब्जॉर्ब करती है तभी रिएक्शन दिखाती है। अगर बॉडी एब्जॉर्ब ना करे किसी चीज़ को तो वो उस पर रिएक्शन नहीं दिखा सकती। तो बॉडी ओवरऑल उसको एब्जॉर्ब करती है किसी भी सर्कमस्टेंस को, मेक श्योर। ठीक है। अब क्या है कि तुम उस स्टेट में पहुंच गए जहां पे तुमने प्रैक्टिस की, अभ्यास योगेन। कृष्ण ने गीता में क्या लिखा? अभ्यास योगेन। अभ्यास किस चीज़ का करना है? अभ्यास इस चीज़ का करना है कि माइंड में कोई थॉट जनरेट ना हो। एक्सटर्नली कुछ हो रहा है, बाहर वहाँ लड़ाई हो रही है, तुम उसे ग्रहण कर रहे हो। बाहर वहाँ कोई प्रेम चल रहा है तो भी तुम उसे ग्रहण कर रहे हो। कुछ चल रहा है, संगीत ग्रहण कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। अगर मैं संगीत पे नाच रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो इसका मतलब मैं उस संगीत को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ अपने अंदर, तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है। पर संगीत में नाचना कोई बुरी चीज़ मैं नहीं मानता, बहरहाल। लेकिन एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होगी कि जब मैं कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करूँगा। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि तुम थॉट मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है। तुम्हें किसको देखना पड़ेगा? थॉट मैकेनिज्म को। जैसे मान लो ये पेन है, जब मैं इस पेन को देखता हूँ तो ये नीला है, अगला थॉट आएगा ये डॉट पेन है, ये नीला पेन है। जितनी भी पुरानी कंडीशनिंग माइंड पे है वो थॉट वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन अपने आप एक चेन फॉर्म कर लेंगे, और ये चेन ही बॉन्डेज का मेन कारण है। ठीक है। यही मेन कारण किस चीज़ का है? बॉन्डेज का। तो बॉन्डेज क्यों हो रही है? क्योंकि हम चेन्स को डेवलप होने दे रहे हैं, क्योंकि वो प्री कंडीशनड है किसी एक्सपीरियंस को लेकर के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये किसी एक्सपीरियंस को लेकर के दिमाग में पहले से फीडिंग बैठा दी गई है, और हम उस फीडिंग के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम गुलाम हैं। इसलिए हम गुलाम हैं। अगर तुम इसको देखते हो रबर बैंड, तो तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आएगा? जो भी कंडीशनिंग है, रबर बैंड ये किसी चीज़ को बांधने का काम आएगा, ये पीला है तुम इसको ऐसे करोगे, तुम इसको ऐसे करोगे, क्योंकि ये सब तुम्हें मालूम है ये खींचेगा, क्योंकि ये प्री कंडीशनड है। तुम्हें इसके बारे में हिस्ट्री मालूम है, ये ऐसा होता है, रबर बैंड का नेचर है, ऐसा इसका स्वभाव है। ऐसे ही तुम आदमियों को टटोलते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तुम्हें मालूम है इनके नेचर पहले से ऐसे, तुम्हें मालूम है मच्छर काटेगा ही, तभी तुम उसे तुरंत मारते हो, क्योंकि वो प्री कंडीशनड है। इसका मतलब तुमने अपने माइंड में एक मेमोरी में कहीं पर एक सेटअप बना रखा है, समझ रहे हो, कि मैं ऐसा 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 होता ही है, ये ऐसा ही है। और वो चेन जैसे ही तुम उस चीज़ को देखते हो तो ट्रिगर हो जाती है, और फिर वो एक चेन, एक पूरी एक चेन फॉर्म कर देती है, और यही बॉन्डेज है। अब क्या है, तुमने इसे मिटा दिया तो तुमने सेकंड थॉट को ख़त्म कर दिया। तुमने कोई चीज़ देखी, तुमने विचार ही नहीं आया। कमाल हो गया, तुमने कोई चीज़ देखी और तुम्हें विचार ही नहीं आया। मैं तुमसे कहता हूँ तुम कितने मुक्त हो, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम सारे कर्म के बंधनों को तोड़ दोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। बिल्कुल मुक्ति है, बिल्कुल अगाध मुक्ति। अगर तुम ये इसमें निपुणता हासिल कर लो, अगर तुम इसमें महारत हासिल कर लो, ये जो चेन बनती है दिमाग में, और फिर तुम कह सकते हो आई डोंट माइंड, और जितना भी बॉन्डेज है वो ख़त्म है। आई डोंट माइंड एनीथिंग, इसका मतलब यही है
क्योंकि तुम माइंड ही नहीं करते हो, किसी चीज़ में माइंड लगाते ही नहीं हो। समझ रहे हो? तुम किसी चीज़ में माइंड लगाते ही नहीं हो क्योंकि वो लग ही नहीं रहा है। तुमने अपने आप को इतना अभ्यास से इतना हमको कर लिया है, इतना स्मार्ट बना लिया तुमने अपने माइंड को, बिकॉज यू ओनली सी, यू डोंट थिंक, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मैजिक इज। और यही चमत्कार है। तो कोशिश करो कि तुम माइंड मत करो किसी चीज़ को, ठीक है? चलो प्रयास करना इस चेन को तोड़ने का। देखो तुम एक चीज़ का अभ्यास करो, तुम किसी चीज़ को देख के कुछ भी सोचो मत, बस यही अभ्यास कर लो, मैं तुमसे कहता हूँ। देखो इसे कब तक हो सकता है, इसमें कितने साल लगते हैं, 10 15 20 साल 50 साल, कितने साल लगते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू।